कौन सी राशि है, इसके बेसिस पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि नेटिव के कौन से करैक्टरिस्टिक होंगे, या नेटिव के करैक्टरिस्टिक से हम उसकी लग्न निर्धारित कर सकते हैं। उसकी चाल ढाल, बोल चाल, डील डॉल, बनावट कैसी है, उसकी बॉडी, लुक्स, स्माइल और उसके बोलने का तरीका, कम्युनिकेशन का तरीका, उसके फेस को देखकर हम ये डिसाइड कर सकते हैं, यदि हमें एक्सपीरियंस है तो इस पर्सन की लग्न कौन सी होगी। क्योंकि हर एक लग्न के अलग अलग करैक्टरिस्टिक होते हैं जो किसी भी दूसरी लग्न से नहीं मिलते। तो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था अप टू वर्गो या कन्या लग्न तक। आज हम बात करेंगे कन्या लग्न से आगे तुला राशि या लिब्रा साइन के लिए। तो लिब्रा साइन को रूल करता है वीनस, शुक्र। शुक्र लग्जरी का कारक है। तुला राशि यदि हम जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में भी देखें तो वो बिजनेस से लिंक करती है अपने आप को। ये एक बैलेंसिंग राशि है। एक तुला से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। यदि आप इसका सिंबल देखोगे तुला का, तो इस तरीके का सिंबल है। तो ये लाइफ में बैलेंस क्रिएट करती है। तो तुला लग्न जिन भी लोगों की होती है वो बैलेंसिंग वे में हर काम करते हैं। ना ही तो कोई काम कम करते हैं, ना ही कोई ज़्यादा करते हैं। तो जो बिल्कुल ही अच्छे तरीके से किसी भी काम को करते हों वो लिब्रा लग्न के नेटिव हो सकते हैं। ये वीनस इसको रूल करता है। ये लोग बिजनेसमैन होंगे। वैसे मार्केट प्लेसेस, ट्रेड सेंटर्स, बैंक्स, होटल्स, अम्यूज़मेंट पार्क, एंटरटेनमेंट, टॉयलेट्स, कॉस्मेटिक्स एंड वेल बैलेंस्ड, वाइज इन नेचर होते हैं, गुड कन्वर्सेशनिस्ट होते हैं। इनकी कन्वर्सेशन पावर बहुत अच्छी होती है। चेहरा इनका सुंदर होता है, ब्यूटीफुल होते हैं, बड़े चार्मिंग होते हैं देखने में। लग्जरी ये पसंद करते हैं। विटिस कलर होता है, देखने में गोरे होंगे, टॉल होंगे, थिन होंगे और हर तरह की इनको एमिनिटीज़ पसंद होती है लाइफ के अंदर। जितनी भी लग्जरीज़ हैं, बड़ी बड़ी कारों का शौक़ होगा। तो लिब्रा राशि के नेटिव, क्योंकि ये शुक्र की राशि है और शुक्र लग्जरी का कारक है, तो ये लग्जरियस चीज़ों में इनका सारा फोकस रहेगा ज़िंदगी भर। इसके बाद अब हम बात करेंगे नेक्स्ट साइन की, जिसको हम स्कॉर्पियो या वृश्चिक बोलते हैं। तो देखने में ये इस तरीके का होता है। वृश्चिक जिसे हम बिच्छू बोलते हैं नॉर्मल भाषा में। तो वृश्चिक राशि के नेटिव्स के बारे में एक बात कही जाती है, इसका जो लॉर्ड है वो मंगल है। फिर से तो मंगल से रिलेटेड बातें होंगी इसके अंदर, मगर इसको हम सीक्रेटिव राशि भी बोलते हैं। जिस भी नेटिव की लग्न के अंदर स्कॉर्पियो या वृश्चिक राशि होती है, ऐसे नेटिव अपनी बातों को छुपा कर रखने में कैपेबल होते हैं। तो जो भी सीक्रेटिव सर्विसेज के अंदर ऐसे लोगों को यदि लगाया जाए तो बहुत अच्छे स्पाई होंगे। अपने मन की बातें आराम से बाहर नहीं निकलने देते। ये राशि प्राइवेट पार्ट्स को भी बिलोंग करती है बॉडी के। फर्दर होल्स, क्योंकि बिच्छू होल में रहता है तो ये होल्स को रिप्रेजेंट करती है। यदि हम ज्योमेट्रिकली देखें तो डीप केव्स, गुफाएं जो होती हैं, माइंस को रिप्रेजेंट करती है, गैरेजेस को रिप्रेजेंट करती है। ऐसे छुपे हुए प्लेसेस को एक्चुअली ये रिप्रेजेंट करती है। इस राशि के लोग स्मॉल बिल्ड होता है उनका, बहुत बड़े नहीं होते, लंबे चौड़े नहीं होते, मीडियम साइज़ के होते हैं। डस्की कॉम्प्लेक्सन होता है, मतलब थोड़ा डार्किश कॉम्प्लेक्सन होगा, बहुत फेयर कॉम्प्लेक्सन नहीं होगा, मगर आइज़ ब्राइट होंगी, चमक होगी आंखों में एक अलग तरीके की। तो हम देख सकते हैं डस्की कॉम्प्लेक्सन है, मिडिल साइज़ का पर्सन है और आंखों में एक चमक है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये पर्सन स्कॉर्पियो है। फुसफुसाहट करके बात करेगा, दूसरे से अपनी बातों का पता नहीं चलने देगा। ये सीक्रेटिव होता है। तो सीक्रेटिव पर्सन भी है इन करैक्टरिस्टिक के साथ। स्कीमिंग होगा, योजनाएं बनाता रहेगा, मन में कुछ ना कुछ कार्यक्रम इसके चलते रहेंगे। मिस्टीरियस होगा, कोई भी बात आपको पता नहीं चलने देगा, आप उसके बारे में जज ही नहीं कर पाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। अचानक कोई बात पता चलेगी तो आप कहोगे अच्छा ऐसा था, हमने तो ऐसा कभी सोचा नहीं। उस तरीके के लोग होंगे। ये फ्रेंड होंगे तो बहुत अच्छे होंगे, एक बात ध्यान रखनी है। स्कॉर्पियो के लगने के जो भी लोग हैं बहुत अच्छे फ्रेंड होंगे, मगर यदि वो एनिमी हो गए, यदि शत्रु हो गए, तो उतने ही खतरनाक शत्रु भी होंगे। मतलब जो भी फ्रेंडशिप या शत्रुता जो भी निभाएंगे वो पूरी शिद्दत के साथ निभाएंगे, ऐसा हम मान सकते हैं। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी होते हैं, मगर साथ में आर्म फोर्सेस में इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, क्योंकि मार्स की राशि है। तो नेचर से क्षत्रिय होंगे
और सेंसिटिव इसलिए होंगे कि ये राशि एक्चुअली जल तत्व राशि है। आगे मैं बताऊंगा क्या होता है। तो जल तत्व राशियों के नेटिव थोड़ा सेंसिटिव होते ही हैं। अब आएंगे हम नेक्स्ट 9th राशि का सेजिटेरियस या धनु लग्न के नेटिव्स के बारे में हम बात करेंगे। तो ये गुरु या जुपिटर रूल करते हैं इसको, इसके लॉर्ड गुरु या जुपिटर हैं। तो ये रिप्रेजेंट करता है बॉडी ऑर्गन्स में थाइस को, जांघों को। ये रॉयल्टी को भी रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफिसेस को रिप्रेजेंट करता है सेजिटेरियस। एयरक्राफ्ट्स को रिप्रेजेंट करती है सेजिटेरियस। इसी तरीके से हेयर्स को भी रिप्रेजेंट करती है, मस्कुलर बॉडी को रिप्रेजेंट करती है। फर्दर ये रिप्रेजेंट करेगी डीप आइज। ऐसे लोगों की आइज बड़ी डीप होती हैं। आपको कई लोग देखेंगे कि वो सोच विचार से में लगते हैं हमेशा, वो सेजिटेरियस लगने के लोग होंगे। ऑनेस्ट होते हैं, बहुत फ्रेंडली होते हैं, मगर ये गैम्बलर भी होते हैं। जुआ वगैरह खेलने की आदत हो सकती है इन लोगों को। तो यहाँ पे जुआ से मतलब नहीं है, मतलब रिस्क लेने की कैपेसिटी होगी सेजिटेरियस लोगों में। ये बहुत अच्छे एडवाइज़र हो सकते हैं क्योंकि ये जुपिटर की राशि है। तो जो लोग एडवाइस करते हैं, अच्छी एडवाइस करते हैं, उनकी लग्न जुपिटर से रिलेटेड हो सकती है और उनमें सेजिटेरियस भी एक लग्न है। नेक्स्ट हम बात करेंगे। तो सेजिटेरियस लग्न को हम यदि देखें तो इसमें क्या होता है कि एक हॉर्स है, उसके ऊपर एक पुरुष बैठा हुआ है और एक धनु लेकर वो धनु से किसी पे निशाना लगा रहा है, इसलिए इसको हम धनु लग्न बोलते हैं। इन राशियों के जो सिंबल्स हैं इनका सिग्निफिकेशंस है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इन सिंबल से रिलेटेड हम बातें करेंगे। अब नेक्स्ट जो राशि आती है वो कैप्रिकॉन है। तो कैप्रिकॉन को मकर बोलते हैं। ये इसमें एक्चुअली एक मगर जैसा होता है और उसके फ्रंट में उसके मुंह में कोई चीज़ होती है, ये इसका सिंबल होता है। तो कैप्रिकॉन राशि के नेटिव्स के लिए हम बात करेंगे। ये सैटर्न या शनि की राशि है। तो शनि से रिलेटेड चीज़ें हम मानकर चलेंगे। बॉडी ऑर्गन्स में कैप्रिकॉन राशि नीज को रिप्रेजेंट करती है। अब मेरे पास प्रीवियस वीडियो में कुछ लोगों ने कहा नीज को रिप्रेजेंट करने का क्या मतलब है, कि यदि किसी के घुटनों में प्रॉब्लम है तो आप कैप्रिकॉन राशि को देखोगे उसकी कुंडली में, क्योंकि ये नीज को रिप्रेजेंट करती है। मार्श लैंड को रिप्रेजेंट करती है, दलदल को रिप्रेजेंट करती है। वाटरी प्लेसेस जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी हो उनको भी कैप्रिकॉन राशि रिप्रेजेंट करेगी। इसी तरीके से बुशेस को रिप्रेजेंट करती है। ऐसे लोगों की जो बॉडी होती है वो स्लेंडर पतली होती है, लॉन्ग नेक होती है, बड़ी गर्दन होती है उनकी, प्रोमिनिएंट टीथ होंगे उनके। इसी तरीके से वो परफेक्शनिस्ट होंगे, जो भी काम करेंगे उसमें वो थोड़ा भी इधर उधर यदि होगा तो वो नहीं मानकर चलेंगे, एग्री नहीं करेंगे जब तक कि पूरी तरीके से उनके मन के को वो काम सूटेबल नहीं लगेगा, 100% करेक्ट वे में नहीं होगा। उनके मोटे हेयर्स होते हैं आपके। इसी तरीके से वो लोग बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर होते हैं। किसी भी काम को ऑर्गेनाइज करेंगे तो कैप्रिकॉन लगने के लोग अच्छे ऑर्गेनाइजर होते हैं, कॉशियस होते हैं, वो हर चीज़ में बड़ा ध्यान रखते हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी भी चीज़ को इग्नोर कर दें। फर्दर वो सीक्रेटिव भी होते हैं, जैसे स्कॉर्पियो के लोग होते हैं। तो ये सर्टेन करैक्टरिस्टिक हैं जो कैप्रिकॉन लगने के लोगों के बीच अंदर मिलती है। तो उसमें आप फिजिकली यदि देखना चाहें तो उनकी लॉन्ग नेक होगी, बड़ी गर्दन होगी, स्लेंडर बॉडी होगी, और ऐसे वो लोग थोड़े लंबे होंगे और थोड़ा लंगड़ा के चलेंगे, ये भी आप कह सकते हो, क्योंकि ये सैटर्न की राशि है। तो उनकी जो चाल होगी बिल्कुल बहुत स्विफ्ट नहीं होगी, थोड़ा ऐसा है लचक लेकर वो चलेंगे। आप ऐसे उसको असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एक्वेरियस का। तो इसको हम कुंभ भी बोलते हैं। तो ये हाथ में घड़ा लिए हुए एक लेडीज़ है, इस सिंबल से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। इनके सिंबल्स का भी फिर मैं बता रहा हूँ एक सिग्निफिकेशन होता है, तो आपको सभी के सिंबलों के बारे में भी पता होना चाहिए। तो एक्वेरियस या कुंभ राशि की जो भी नेटिव्स होंगे, ये एक्वेरियस भी शनि की ही राशि है। तो ये बॉडी पार्ट्स में एंकल्स को रिप्रेजेंट करती है। ऐसे लोग चैरिटी को भी रिप्रेजेंट करती है एक्वेरियस राशि। फिर मैं बताऊंगा चैरिटी आपने देखनी है तो उसकी कुंडली में एक्वेरियस राशि को भी देखोगे, इस तरीके से भी देखा जाता है। फिलॉसफी को भी रिप्रेजेंट करती है। जो फिलोसफर होते हैं, एक्वेरियस राशि प्रीडोमिनेंट होगी। जिनकी कुंडली के लग्न में यदि एक्वेरियस राशि है तो ऐसे लोग फिलोसफर हो सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी को भी रिप्रेजेंट करती है। फर्दर ये लोग टॉल होते हैं,
बॉडी स्ट्रक्चर इनकी टॉल होते हैं, लंबे होते हैं काफ़ी, आइज़ मगर स्मॉल होती हैं। प्लेसेस में माउंटेन स्प्रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपके झरने होते हैं। प्लेसेस विद वाटर, जैसे कैप्रिकॉर्न भी वाटर के प्लेसेस को रिप्रेजेंट करता है, ये भी प्लेसेस विद वाटर को रिप्रेजेंट करेंगे। इल फॉर्म टीथ, ऐसे लोगों के टीथ थोड़े टेढ़े मेढ़े होंगे, तो टीथ यदि टेढ़े मेढ़े हों तो आप ऐसे असेस कर सकते हो। जैसे मैंने बताया लग्न में कौन सी राशि है, ये पर्सन के फिजिक को देखकर यदि आपको एक्सपीरियंस आप उसे करते हैं, नोटिस करते हैं, तो आप बिल्कुल देखकर बता देंगे इस नेटिव की लग्न क्या है। तो देखिए इलफॉर्म टीथ यहाँ पर हमने लिखे हैं। कोर्स हेयर, मोटे होंगे हेयर, बहुत फाइन नहीं होंगे। ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, क्योंकि सैटर्न अपने आप में हार्ड वर्किंग बनाता है पर्सन को, तो उसकी राशि है, इसलिए हार्ड वर्किंग होंगे, ऑनेस्ट होंगे, बहुत ईमानदार होंगे और इसलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे। जो लोग सामने मुंह पर बोल देते हैं, बिल्कुल भी लिहाज नहीं करते, वो आप समझ सकते हो एक्वेरियस राशि के लोग हैं। सैटर्न की राशियों में खास बात है, मगर मरकरी की राशियों में क्या खास बात है, वो लोग बड़े चापलूस टाइप होते हैं, उतना इजीली स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बोलेंगे, सामने जैसा पर्सन होगा उसके हिसाब से बात करने लग जाते हैं। अब हम लास्ट में बात करेंगे पाइसेस लग्न के लोगों की, या पाइसेस राशि के करैक्टरिस्टिक। ये लग्न में भी हो सकती है और वैसे भी इस राशि के करैक्टरिस्टिक हैं। इसमें दो फिशेज हैं जो कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। ये एक फिश है, ये दूसरी फिश है, ये टू फिशेज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो पाइसेस लग्न जो है, ये पाइसेस राशि इट इज़ रूल्ड बाय जुपिटर, गुरु या जुपिटर की ये राशि है। तो ऐसे पर्सन ये गुरु की इमेजिनेटिव होते हैं, बड़े अच्छे पोएट होते हैं, उनके माइंड में अलग अलग तरीके के विचार आते हैं। प्लेसेस में वाटरी प्लेसेस, बड़े वाटरी प्लेसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक ओशियन हो गया, सी हो गया। फर्दर ये प्रिजन को रिप्रेजेंट करते हैं, हॉस्पिटल्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे पर्सन जिनकी पाइसेस लग्न होती है वो शॉर्ट स्ट्रक्चर होती है, ज़्यादा लंबे नहीं होते, प्लम्प होते हैं, उनकी आइज़ लार्ज होती है जनरली। अब ये नहीं है कि कोई पाइसेस लग्न है तो उसकी 100% की आइज़ लार्ज होंगी, पर इन जनरल आइज़ लार्ज होंगी। आईब्रोज भी उनकी बड़ी बड़ी होंगी, दिखाई देंगी क्लियरली। ये लोग मैनिपुलेटिव होते हैं, बातों को मैनिपुलेट करने की इनमें काफ़ी वो होती है। यदि कहीं फंसने लगेंगे तो बातों को मैनिपुलेट कर देंगे। सो दे आर वेरी मैनिपुलेटिव। लिथार्जिक होते हैं, जल्दी से कोई काम करने को तैयार नहीं होते। मगर ये इमोशनल होते हैं, क्योंकि वाटरी साइन है, जल तत्व की राशि है, इसलिए वो इमोशनल होंगे। और पाइसेस लग्न के लोग ज़्यादातर टॉकेटिव होंगे, आपको बहुत ज़्यादा बोलने वाले जो भी लोग होंगे उनकी लग्न पाइसेस होगी इन जनरली। एंड इंस्ट्रक्टिव होंगे, खुद कुछ नहीं करेंगे, दूसरे लोगों को जनरली इंस्ट्रक्शंस देने की इनकी कैपेबिलिटी होती है। इनके अंदर ईगो भी बहुत ज़्यादा होती है, ईगोइस्टिक होते हैं। 2 मिनट के अंदर इनको हमेशा ये लगेगा कि भाई मेरे से बेटर कोई भी नहीं है, इस तरीके की इनके अंदर फीलिंग होगी। बहुत ज़्यादा इमोशनल भी ये होते हैं, और इमोशनल होते हैं तो इमेजिनेटिव होते हैं, काल्पनिक चीज़ों पर बड़ा कुछ कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मल्टीपल टाइप की इनकी थ्योरीज होती है, इनके दिमाग के अंदर विचार चलते रहते हैं, और कई तरीके के काम करने की इनकी कैपेबिलिटी होती है, और बहुत सारे कामों को बहुत अच्छा करते हैं। यदि एक कवि होंगे तो बहुत ही लाजवाब कवि होंगे, आप ऐसा कह सकते हो। तो अभी तक मैंने सभी 12 राशियों के सिग्निफिकेशंस आप लोगों को बताए हैं। इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आपको याद रख के चलना है वो इनका जो बॉडीली सिग्निफिकेशंस हैं, यदि वो आप याद रखें और उन्हें आप लगा कर देखें, जो भी नेटिव आपके पास अलग अलग लगने के आते हैं और उनसे इन करैक्टरिस्टिक को मिलाएं, तो आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके अंदर ये कैपेबिलिटी आ जाएगी कि आप ज़्यादातर लोगों को देखकर उनकी लगने बता पाएंगे। हमारे साथ रिसर्च में कई स्टूडेंट थे, मैं अपने बारे में यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलना चाहूँगा, मगर कई स्टूडेंट थे, वो ज़्यादातर लोगों के फेस को देखकर उनकी लगन बता देते थे। तो वो 50 से 60% केसेस में बिल्कुल एक्यूरेट आती थी। उससे ज़्यादा एक्यूरेसी आना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जब तक उसका पूरी तरीके से बिहेवियर आपको पता ना लगे तब तक आप लगन नहीं बता सकते। मगर बॉडीली स्ट्रक्चर, आइज़ एंड फेस के बेसिस पर भी हम किसी भी नेटिव की लगन बता सकते हैं। तो आज हम यहाँ इस क्लास को अभी एंड करेंगे। अब हमने सभी 12 राशियों के कार्य तो बता दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर किसी नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। नमस्कार।